मनी। हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने सिखाना चाहिए एज ए करिकुलम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होती हैं, इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज देनी चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में ही। एटलीस्ट बेसिक तो पता होने चाहिए, सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स, कैसे पैसा रियल लाइफ केस स्टडीज बताए जाएं कि आप जो है 10,000 रुपये को अगर आप कमा रहे हैं तो 10,000 रुपये को कहाँ का इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा आप उसमें से खर्च करेंगे अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, कितना पैसा आप बचाएंगे। तो हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देके अगर बच्चों को ये ट्रेन करें तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ये बचपन से ही नींव डाल देगी उनको द आर्ट ऑफ सेविंग, द आर्ट ऑफ बजटिंग, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड द आर्ट ऑफ डेट ट्रैप। बहुत सारा आजकल बॉन्ड जनरेशन जो है फंस गया है डेट ट्रैप में। जो है कोविड से पहले तक 2% लोग पर्सनल फाइनेंस लेते थे, आज वो संख्या बढ़ के जो है 37% हो गई है। कल ही आरबीआई की रिपोर्ट आई है, 37% लोग पर्सनल फाइनेंस ले रहे हैं फॉर बाइंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपने शौक पूरा करने के लिए। इज इट करेक्ट? क्रेडिट कार्ड्स पे सारे खर्चे कर रहे हैं, वो डेट ट्रैप पे फंसते जा रहे हैं। 36-40% इंटरेस्ट रेट पे करके वो एक डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है मेरे दोस्त। अगर इसकी नॉलेज, फाइनेंशियल एक्यूमेन अगर आप में होगा तो यू विल बिकम फाइनेंशियल कॉन्फिडेंट। दुनिया के सबसे रईस आदमी वर्ल्ड के जो है एप्पल के फाउंडर हो या ट्विटर के फाउंडर हो, वो सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, बट दे आर फाइनेंशियली लिटरेट। अगर आप में अकल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएगा जो सिर्फ 12वीं पास है लेकिन उसको फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज है। उसको मालूम है कैसे पैसा बचाया जा सकता है, कैसे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, और उस सेविंग से ही, उस कम इनकम से भी वो अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर रहा है। My video will highlight each and every aspect with examples of this common man who has cited how financial literacy can help you in reaching good heights. Thank you. लोगों को बेसिक टर्म्स फाइनेंशियल लिटरेसी की नहीं आती। लोगों को ये नहीं पता कि हमें अपनी इनकम कैसे कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, ये तक बेसिक नहीं पता होता। जो है बहुत सारे लोगों को अपने खर्चे कितने हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना नहीं आता। योर इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। खासकर जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, दे शुड थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, और हर खर्चे और हर इनकम को रिकॉर्ड करें। डेली बेसिस पे करें, हफ्ते में करें, महीने में करें, बट रिकॉर्ड करने की, लिखने की आदत डाल लें। अगर आप इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता होगा आप कितना पैसा बचा रहे हो, आप कितना बचा रहे हो। दैट विल हेल्प यू टू बजट योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिर आप उससे आप निकाल सकते हो कितना पैसा आपको घर के खर्चों के लिए चाहिए और कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। देन इन सब की जड़ मैं कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम को मैं मानता हूँ, जिसने स्कूल्स में, कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ाया लेकिन उनका एप्लीकेशन नहीं बताया। बजट की डेफिनेशन तो हमें समझाई, सेविंग की डेफिनेशन तो बताई, बट उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं बताया कि हम अगर इसको रियल लाइफ में एम्प्लॉय करें तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल लिटरेसी की ये भी है कि अगर आप क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवर बोरिंग में हैं और आप रेंट पे मकान चाहते हैं, तो आजकल बाहर के देशों में भी और इंडिया में भी आ गया है, तो आपको जो है लोग रेंट पे मकान नहीं देंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है। तो इफ़ योर क्रेडिट स्कोर इज बैड, दैट इज ए लैकुना। सिमिलरली रिक्रूटर्स, अगर आप नौकरी बदल रहे हो, बड़ी नौकरी में और अच्छी नौकरी में जाना चाहते हो, तो रिक्रूटर्स भी आपको जो है नौकरी में आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। दे ऑल्सो लुक व्हाट इज योर क्रेडिट स्कोर, बिकॉज क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपकी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में हेल्प करेगा, आपकी क्रेडिट एनहांसमेंट में। तो ऑलवेज थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, ऑलवेज इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर। ये सारे फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। तो एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट just about saving, investment, budget, debt trap. It is also about financial enhancement, financial knowledge and financial confidence. आप जितना फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस नहीं झांकना पड़ेगा फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। हो सकता है उनको भी नॉलेज ना हो। आप जितना फाइनेंशियली साउंड होंगे, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप फाइनेंशियल नॉलेज हासिल कर सकते हो। देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन एज वेल एज सो मेनी यूट्यूब्स which help you in generating excellent financial knowledge. अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। नथिंग इज इम्पॉसिबल इस दुनिया में। अगर जिसको पैसे की अकल है, पैसा कमाना आता है, पैसा बचाना आता है, पैसा खर्च करना आता है और पैसा इन्वेस्ट करना आता है, वो कुछ भी कर सकता है। बिकॉज
मनी इज द लैंग्वेज ऑफ ए इंडिविजुअल। जिस तरह से शरीर में हमारे खून आवश्यक है, वैसी तरह लाइफ में मनी या पैसे की जरूरत भी है। कोविड ने खासकर हमें यह बताया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल इक्विपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में जो है। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, बिजनेस बंद ठप हो गई जो है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, कई लोगों को सैलरी टाइम से नहीं मिली, कई लोग जो है मोहताज हो गए पैसे के लिए, कैश क्रंच हो गया लोगों की जिंदगी में जो है। उस समय पैसे की वैल्यू बहुत पता चली, उस समय फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को ध्यान आया कि कितनी मस्ट है जिंदगी में जो है। कोविड जैसी महामारी आपके लिए एक लाइफ टीचिंग एक्सपीरियंस होते हैं और खासकर फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती उस समय, और जितने लोगों के पास थी, वो उस टफ टाइम से आराम से निकल गए जो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको आगे चल के इस ऐसे शख्स से मुलाकात कराएगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ए वेरी कॉमन मैन। हिंदुस्तान के एक बहुत सीधे साधे सिंपल इंसान से आपकी मुलाकात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा ऐसे इंसान से जिसकी कहानी आपको प्रेरणा देगी, आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करेगी कि एक इंसान जो सिर्फ 12वीं पास है, उसने अपनी मेहनत, लगन और पैसे की अकल, पैसे की समझ इतनी जबरदस्त थी उसमें जो है कि उसने एक ड्राइवर की नौकरी से स्टार्ट करके 3-4 बिजनेस स्टार्ट कर दिए, पैसा बचाया और किस्तें ली भी तो उनको टाइम से वापस किया, और इतनी नहीं ली कि वो किसी डेट ट्रैप में फंस गया। अपने बिजनेसेस को प्रॉपर्ली मैनेज किया और एक बिजनेस से दूसरा कनेक्टेड बिजनेस शुरू किया और जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। आज 6 लोगों को नौकरी दे रहा है और 50 लोगों को नौकरी देने का ख्वाब रखता है, जो सोशल भी है, मतलब जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है और समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेट है, पैसा कमा रहा है, पैसा बचा रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उस छोटी सी इनकम में उसने एक प्लॉट भी ले लिया है, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करी हैं, एक बुलेट मोटरसाइकिल भी ले ली है, अपनी वाइफ के लिए स्कूटी भी ले ली है। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है मेरे दोस्तों, जो हर घर को इंस्पायर करेगी कि जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, इफ यू आर फाइनेंशियली लिटरेट। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, पैसे की समझ है और पैसे की अकल है, इफ यू नो द आर्ट ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड अवॉइडिंग डेट ट्रैप, स्काई इज द लिमिट, नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे दोस्त। पैसा आपकी जेब में अच्छा तभी बनेगा, आपको पैसा कमा के तभी देगा जब आपका पैसा आपके दिमाग में होगा, आपके दिल में नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज एक लाइव एग्जांपल दूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी का। कैसे एक इंसान का जज्बा, उसकी लगन, उसके पैसा कमाने की अकल, उसकी पैसा कमाने की भूख, पैसा बचाने का तरीका, रोज बिजनेस को अपने रिकॉर्ड करने का हुनर और जिंदगी में कुछ कर गुजर जाने का जो जज्बा है, वो प्रूफ करेगा कि आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रीज हों, आप बहुत पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं आप में पैसा कमाने की अकल हो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे दोस्त। आज मेरे साथ है मिस्टर चेतन टिगरी, जो एक मेरी गाड़ी के ड्राइवर भी हैं और बहुत सारे धंधे करते हैं। लगन के साथ उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया है। ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ मिस्टर चेतन टिगरी। चेतन जी, कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या आप करते हैं, कैसे ये सब शुरू किया? जी, मैं ड्राइविंग करता हूँ और ड्राइविंग करना मुझे बहुत पसंद है और ये एक लगन भी है, गाड़ी चलाना। ये जब मैं सुबह, ये शुरुआत जब मैंने ये करी थी, लगभग 18 साल का होते ही ड्राइविंग लाइन चालू कर दी थी। और जब मैं सीखा था, जब मैं 10 से 12 साल का था, काफी टाइम से मैं गाड़ी चलाना सीख गया। यानी बचपन में से ही आपको ये शौक? बचपन से ही, हाँ, बचपन से ही शौक था। घर में थी तो बहुत शौक बन गया, उस शौक को मैंने अपनी ड्यूटी लाइन में ले लिया। यानी इसको आपने एक तरह से जो है अपनी ड्यूटी बना ली, जो है रोजमर्रा की जिंदगी बना ली। जी जी जी, ठीक है। तो इससे जो है आप महीने का कितना कमा लेते हैं? ये मेरा जो है मंथली का 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये आप इससे महीने कमा? जब मैंने ये स्टार्टिंग करी थी 2010 में, जब मेरी 6,000 रुपये थी। आज की तारीख में आप 20,000 तक, 6,000 से आप 20,000 जम 20,000 तक आ चुका हूँ। ठीक है। इसके अलावा और कोई धंधा या कोई काम और करते हैं? इसके अलावा अब से 5 साल पहले डोने पत्तल की दुकान खोली थी, जो अब जाके काफी तेजी के साथ बरकत आ रही है, काम अच्छा चल रहा है और काफी पैसा दे रही है दुकान। और उसके साथ मेरा डीजे है
जो मेरा फार्म हाउस में फिक्स है। वो डीजे जो शादी ब्याह में शादी बर्थडे ब्याह पार्टी हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, A to Z कोई भी फंक्शन हुआ, प्लस दोने पत्तल के साथ मेरे पे और लड़का भी है, एक डेकोरेशन बर्थडे पार्टी या शादी ब्याह बैलून वैलून उसके जरिए यानी ये आप काम भी इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करने लग गए बिल्कुल। धीरे धीरे जो है। हाँ उसी से जुड़ा हुआ बैलून वैलून A to Z सारा कुछ, पूजा पाठ डोने पत्तल गिलास ये तीनों आइटम होता है मेरे पास। तीनों आइटम होता है। प्लस उसके साथ डीजे मेरा फार्म हाउस में ही है, अगर अदरवाइज कोई अलग से बुलाता है तो अलग भी लगा देते हैं। चलिए बहुत अच्छा जो है। और कोई काम भी करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा और काम करते हैं। अब से 5 महीने पहले मैंने ई-रिक्शा खरीदा था। एक लड़का मेरी दुकान पे 1.5 से 2 साल काम करके गांव भाग गया था। फिर मेरे को दुकान पे रखने के लिए लड़का चाहिए था, जिसकी वजह से वे मेरे को रखना पड़ा। जब वे 1-2 महीने बाद आया तो वे लड़का ये बोला था कि भैया मेरे को दुकान पे लगा लो, इस लड़के को हटा दो। लेकिन ऐसे कैसे हटा दूं मैं, कोई बंदा मेरे पास काम कर रहा है। तो उसके लिए मैंने एक ई-रिक्शा खरीदा। अच्छा, वे मेरा ई-रिक्शा चलाता है और वे डेली मेरे को 500 रुपए देता है। यानी वो कमा के आपको 500 रुपए रोज का देता है। 500 से 1000 रुपए कमते हैं, 500 मेरे ऊपर के उसके। चलिए बहुत बढ़िया। और उस ई रिक्शा से आपने और कुछ भी कमाया? हाँ फिर उसके बाद ई-रिक्शा, ये 5 महीने पहले की बात है। फिर 2 महीने 3 महीने मुझे लगा काफी अच्छा पैसा है, महीने का 15,000 आ रहा है, 20,000 मेरा आ रहा है और 15 से 20,000 रुपये मेरा दुकान का आ रहा है। तो मेरे को ये लगा कि मैं इस पैसे से पैसा जोड़ते और बिजनेस फैलाऊं। तो इस सोच को समझते हुए मैंने एक और ई-रिक्शा खरीदा। एक और ई-रिक्शा अपने पैसे से या लोन पे लिया? जो मैंने कमाया है उससे लिया गया। उससे लिया है और उसी पे एक बिजनेस लोन मतलब चल गया है, जिसकी EMI 12,000 रुपये महीने का जाता है। 12 वे जाती है 24,000 रुपये जाता है और लगभग मोटा मोटी 30,000 रुपये देती है और दुकान से है। यानी अब ई रिक्शा 2 है 3 है? 2 तो है ही और एक अब लिया है जिसका कोई लोन नहीं जाता, कुछ नहीं है, एक डायरेक्ट कैश है। सेविंग से आपने लिया, अपने पैसा बचा के। मतलब 5 महीने पहले लिया, 2 महीने सेविंग कर लिया, 50,000 रुपये हो गया। उससे मैंने दूसरा निकाला, फिर 50-60,000 रुपये हुआ, फिर उससे तीसरा ले लिया। यानी बिजनेस से ही आप बिजनेस बना रहा। चलिए। और अब आज के डेट में 3 ई-रिक्शे हो गए हैं, जिसका महीने का 45,000 रुपये मेरे का ये आ रहा है, 20,000 रुपये की मेरी ड्यूटी है और 15 से 20,000 रुपये मेरा दुकान का आ रहा है। और जो शादी ब्याह में होता है वे 1 लाख के करीब वे साल का मेरा डीजे का आता है। यानी आप 1 लाख के करीब कमा लेते हैं महीने का? हाँ। 1 लाख रुपए महीने का एक महीने में 1 लाख, जिसमें आपकी 24,000 की किस्तें हैं, घर का खर्चा 25% घर का खर्चा, यानी 50% आप बचा लेते हैं। हाँ 50% बनाता है और उस 50% को मैं बिजनेस में ही लगा देता हूँ। उससे बिजनेस में हाँ, उसी को आप ग्रो क्योंकि करते जाते हैं। हाँ अगर मैं 50% लगाऊंगा तो वे 5% भी कमा के देगी तो 50 का मेरा 55 बनेगा। वेरी गुड। यानी एक साइकिल में आपने साइकिल बना लिया। 50 का 55 बनेगा, फिर 1 महीने बाद 55 का 60 बनेगा, साल में 50 का मेरा 1,10,000 बन जाएगा। और उसके बाद ये इतने सारे धंधे आप कैसे टाइम कैसे मैनेज करते हैं और ये इनका धंधे- हिसाब कैसे हाँ, रखते हैं? डेली धंधे का हिसाब ये रहता है, दुकान में मैंने कैमरा लगाया था, प्लस लड़का बैठता है, लड़के के साथ वाइफ बैठ जाएगी, पापा बैठ जाएंगे। सारा कुछ मैं ऑनलाइन देखता रहता हूँ, कहीं भी हो कैसे हो ऑनलाइन देखता रहता हूँ, मॉनिटर करते रहते हैं उसको। हाँ, देखता रहता हूँ, बीच में कनेक्ट होता रहता हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इसका हिसाब लिखते हैं? हिसाब जो एक डायरी बना रखी है डिस्पोजल की, कौन कितने टाइम पे कितना सामान लेकर गया है। और मैंने एक अपनी डायरी बना रखी है कि तीनों बंदे डेली कितने कितने पैसे दे के जा रहे हैं ई रिक्शा से। ई रिक्शे का। दूसरा दुकान का डेली कितना आ रहा है, 2 से 3,000 रुपए का कितना आ रहा है, 4,000 5,000 की सेल जो भी हो रही है वे सारा रिकॉर्ड करता हूँ। दूसरा ई रिक्शे की 12,000 12,000 24,000 रुपए जाता है, मैं मतलब डेली का 800 रुपए, वे 800 रुपए को मैं अलग रखता हूँ और 5% अलग रखता हूँ अपने घूमने फिरने का, और लगभग 25% का जो हिसाब बनता है वे मैं अलग रखता हूँ अपने खर्चे के लिए, जो मंथली का खर्चा है, लाइट का हुआ, राशन हुआ, A to Z कुछ भी।
यानी घर को भी आप मैनेज कर लेते हैं उसमें सारा से, कुछ अलग अलग बिजनेस को भी मैनेज कर लेते हैं। जो मेरी सेविंग है वे बिल्कुल अलग रखता हूँ। जो महीने पे मैं अपने खाते में जमा करके महीना 6 महीने में घूमने के लिए एक रूटीन बनाना, यानी परिवार को भी समय देके हाँ, घुमाने ले जाते हैं आप जी। तो आप इस खुश है इस धंधे से और कुछ बड़ा करना चाहते हैं? बड़ा यही है कि अब ये बराबर चलती रहेगी। एक रिक्शे की 7 किस्त रह गई है और एक की रह गई है 9 महीने के अंदर मेरी गाड़ी फ्री हो जाएगी। लगभग मेरा 45,000 रुपये मेरा सेविंग होने लग जाएगा। बहुत बढ़िया। इस सेविंग से मैं फिर ये डिस्पोजल को काफी बड़ा करूंगा। आज मेरे नीचे 6 बंदे काम कर रहे हैं, 2 लड़के डीजे पे, 3 मेरे ई रिक्शा पे, 1 मेरा दुकान पे। बहुत बढ़िया। आज मेरे 6 लड़के काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नीचे 50 बंदे काम करें। क्या बात है, यानी सोच है आपकी है कि लोगों को नौकरी भी देनी है, एम्प्लॉयमेंट भी अगर देना मैं 50 बंदों को काम दूंगा तो हर घर में 3 से 4 बंदे हैं। कहने का मतलब मैं 200 बंदों को रोजगार दे रहा हूँ, खाना पीने के। क्या बात है, क्या बात है। ये सोच अगर हर इंसान में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे दोस्त, ये एक लाइव एग्जांपल था आपके सामने मिस्टर चेतन टिगरी का, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से, कोई कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं, कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है आपने? ये सर मैंने 12th कर रखी है और मेरे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने ड्राइविंग लाइन में आया और उसी को बिजनेस बना लिया। जरूरी नहीं है कि एक पढ़ाई करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। दिमाग और एक हुनर, पैसे को कैसे सेविंग करना है, कैसे कहाँ लगाना है, एक दिमाग से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखा आपने जो है एक लाइव एग्जांपल एक इंसान का जिसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पैशन को फॉलो किया, गाड़ी चलाने के पैशन को, उससे जो है उसने मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट कर लिए, जो है छोटे लेवल पे किए। लेकिन ये एक लाइव एग्जांपल है कि हमारा देश इतना बड़ा है, अगर हम चाहें तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खुद के धंधे से, खुद के बिजनेस से, खुद के लगन से पैसा बचा के, प्रॉपर पैसा बचा के और प्रॉपर, अच्छा आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी किए, ये जो पैसा बचाया ऐसे कुछ बनाया आपने लिए एसेट्स? इससे बहुत कुछ कर लिया है इन 10 सालों में। ये 3 ई रिक्शा खरीद लिए हैं और एक मेरी बाइक है पर्सनल, जिससे मैं ड्यूटी आना जाना करता हूँ। मेरे बच्चे को लाना ले जाने के लिए अपनी वाइफ के लिए एक स्कूटी ले रखी है। और बुलेट का मेरे को बचपन से ही शौक था, जब से मैं चलाने लगा हूँ तो मैंने एक अपनी बुलेट ले आके प्लस रहने के लिए एक छोटा सा मकान 50 गज का, 50 गज का मकान भी बना रखा है। बिल्कुल। तो देखिए आप, लगन के साथ आदमी क्या क्या कर सकता है। 10 साल में ही इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया जो है। और कुछ इंश्योरेंस भी कराई आपने जिंदगी में कभी फ्यूचर के लिए? इंश्योरेंस भी है और सोसाइटी होती है। हर कोई शायद बंदा नहीं जानता सोसाइटी होती क्या है। एक सोसाइटी ये होती है कि उसमें केवल सेविंग होती है। जब तक मैं उसको मैं सेविंग करता रहूंगा, वे पैसा ऐसा है सिर्फ सेव होता रहता है और उसका 10% साल का मिलता है, ब्याज आपको मिलता है हर साल 10% मिलेगा। जितना जोड़ूंगा इतना मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मेरा हाँ भाई 2,500 रुपये जा रहा है, LIC में 2,500 वहां जा रहा है, LIC सोसाइटी में 2,500 रुपये जा रहा है। ये 5,000 रुपये मेरा लाइफ के लिए सेविंग हो रहा है। यानी इन्होंने LIC भी करा रखी है, एक FD सोसाइटी के साथ FD भी 10% इंटरेस्ट पे करा रखी है। यानी ये फ्यूचर का प्लान भी, एक प्लॉट भी ले रखा, मकान बना रखा 50 गज का। तो हर चीज में इन्होंने कोशिश करी है कि ये सक्सेसफुल हो की राह पे। मेहनत इंसान में हो, लगन हो और पैसे कमाने की भूख और पैसा बचाने की अकल हो। और सिर्फ इनके पास इतनी इनकम में 2 किस्तें छोटी सी जा रही हैं जो वो साल भर में खत्म करके एक और ई रिक्शा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इंसान में अगर लगन हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे दोस्त। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर नहीं होता। ये इसका लाइफ एग्जाम्पल है मिस्टर चेतन टिगरी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल कैपिटल बडी।